नमस्कार। इस वीडियो में हम लाभ हानि क्रय विक्रय, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेसिक के तौर पर क्रय मूल्य होता है, पर इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना, शिपिंग कॉस्ट प्राइस। फिर क्रय मूल्य खरीदना, विक्रय मूल्य बेचना, कोई वस्तु खरीद कर बेच देना। जब हम किसी वस्तु को खरीद कर बेचते हैं, हमें या तो लाभ होगा या हानि होगी। यदि लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि होती है तो हानि प्रतिशत। मान लिया जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमने कोई वस्तु 5,000 रुपये में क्रय कर ली और इसे हमने 6,000 रुपये में बेच दिया। क्रय मूल्य 5,000, विक्रय मूल्य 6,000। अब ये देखो साधारण तरीके से सोचकर, यदि आप इसको ज्यादा डिफिकल्ट मानोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और यदि आसानी से लोगे तो बिल्कुल आसान है। जैसे कितने में खरीदी है, 5,000 में, क्रय मूल्य 5,000, बेच कितने में दी, 6,000 में, तो विक्रय मूल्य 6,000। अब सिंपल तरीके से सोचिए, अब 5,000 में खरीदी और 6,000 में बेच दी, तो क्या हुआ हमारे प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो इसी प्रकार हमने क्या करना है, सबसे पहले है क्रय मूल्य, शिपिंग कॉस्ट प्राइस यानी कि 5,000। फिर इसको बेचा कितने में, विक्रय मूल्य 6,000। अब ये सोचो, अब 5,000 में खरीदी और 6,000 में बेच दी, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ कितना हुआ, इसमें 6,000 में से 5,000 घटा दो, 1,000 रुपये का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। यदि अब हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा यानी कि लाभ प्रतिशत, और यदि लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकलेगी। अब इस क्वेश्चन में हमें लाभ होता है तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, यानी कि इसका आइडेंटिटी होता है लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, प्रॉफिट इंटू 100 बाई शिपिंग। अब प्रॉफिट कितना है, 1,000 का, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अपना 5,000 रुपये, तो बटे में 5,000। अब 3 जीरो से गई 3 जीरो, 5 एकम 5 दूनी, यानी कि जो 20% है यह अपना लाभ है। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 800 क्या है, ये क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, और 600 रुपये है एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, यानी कि 800 में खरीदी 600 में बेच दी। यदि हम बिल्कुल आसान तरीके से सोचते हैं तो सिंपल तरीके से सोचते हैं, जैसे क्या में खरीदी 800 में, बेची क्या में 600 में। यदि हम कोई वस्तु 800 में खरीद कर 600 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हानि यानी कि लॉस। तो इसको क्या करोगे, जैसे अब करना कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू 800 रुपये। अब इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य एसपी इज इक्वल टू 600। अब ये देखो कै में खरीदी है 800 में, बेच के में दी 600 में, यानी कि इसमें लॉस हुआ, हानि हुई, तो हानि 800 माइनस 600 बराबर 200, 200 रुपए की हानि होगी। यदि हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकलेगा, और लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत आइडेंटिटी है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। चाहे लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ही आएगा। अब जैसे हानि कितनी है 200 रुपये, गुणा में 100 और बटे में क्रय मूल्य अपना 800 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम, 2 चौके 4 एकम, 4 दूनी और 4 पंजे, यानी कि 25% अपना लॉस हो गया। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन, जैसे ये कितने में खरीदा है 10,000 में,
बेच कितने में दिया, विक्रय मूल्य 9,000। अब सिंपल तरीके से हम सोचते हैं, अब 10,000 में खरीदी और 9,000 में बेच दी, तो हमें पता है कि इसमें लॉस हो गया, हानि होगी। कितने की, 10,000 में से 9,000 गए, 1,000 रुपए की हानि होगी। अब हमने बताया इसका हानि प्रतिशत, तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10,000, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 9,000 रुपए, कितने में खरीदी, 10,000 में, बेची कितने में, 9,000 में, तो हमें हुई हानि, कितनी हानि हुई, 10,000 माइनस 9,000 बराबर है 1,000 रुपए की हानि होगी। अब है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत आइडेंटिटी है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि होगी अपनी 1000 गुना में 100 आइडेंटिटी का बटे क्रय मूल्य यानी कि 10,000। इन 3 जीरो से 3 जीरो भी, 1 से 1 और 10% हानि। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, आपने केवल रकम को ध्यान से देखना है, क्या दिया है और क्या करना है। सबसे पहले एक क्रय मूल्य यानी कि खरीदना, कितने में खरीद ली, 12,000 में। एसपी सेलिंग प्राइस यही बताना होगा, क्योंकि क्रय और विक्रय ये दोनों जरूरी हैं, एक दिया होगा तो दूसरा निकालना होगा। अब इसमें क्या हुआ है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, कितना, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि खरीदी क्या में थी, 12,000 में, और जब बेची तो हमें लाभ हो गया 2,000 का। इसका मतलब हमने से कितने रुपए में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य बताना है। तो सीधी बात है, अब 12,000 रुपए हमने खरीदी थी, 2,000 कुमार लाभ के, कुल मिला के 14,000। तो इसी प्रकार इसको जैसे करते हैं, जैसे क्रय मूल्य हो गया अपना, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 12,000। अब है इस पर प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ कितने का कमाया हमने, 2,000 रुपए का लाभ कमाया। अब 12 में खरीदी थी, 2,000 रुपए हमने लाभ कमा लिया, इसका मतलब क्या में बेची हमने, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 12,000 में खरीदी थी, 2,000 रुपए हमने लाभ कमा लिया, इसका मतलब 14,000 इसका सेलिंग प्राइस है। प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, जो पहले दिया है उसको देखिए ध्यान से, यानी क्रय मूल्य 5,000, कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपए, सेलिंग प्राइस 7,000 रुपए, 5,000 रुपए में खरीदी और 7,000 रुपए में बेच दी। इसका मतलब ये होगा, अब जैसे 5,000 में खरीदी, 7,000 में बेच दी, सिंपल तरीके सोचने से पता चलता है अब 2,000 रुपए का लाभ हो गया। अब इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5,000, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 7,000 रुपए, यानी कि 5,000 में खरीदी, 7,000 में बेच दी, तो 2,000 का लाभ हो गया। तो लाभ है 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,000। यदि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत, आइडेंटिटी है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 2,000 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य है 5,000 रुपए। इन 3 जीरो से गई 3 जीरो, 5 एकम, 5 दूनी और 0 की 0, 20 दूनी 40% लाभ होगा।